दूसरों से बेहतर नजर आना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी नजर ना आए। ईर्ष्या गोपनीय शत्रु पैदा करती है। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या हानि रहित कमजोरियों को स्वीकार करना ज्यादा समझदारी भरा तरीका है, ताकि ईर्ष्या उत्पन्न न हो और आप ज्यादा मानवीय नजर आएं। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय और डर के आदर्श दिख सकते हैं। इसीलिए मानवीय रूप में आदर्श बनना एक बहुत बड़ी चीज है और इसको हम सीखेंगे इस वीडियो में। आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 46 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 46वां नियम। ऑथर कहते हैं, बहुत आदर्श नजर ना आए। आइए इसका मतलब समझते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति रहस्यमयी या वासनामयी पापी की तरह सावधानी से छिपा रहता है और खुद को छिपाने की ना जाने कितनी तरकीबें या चाल खोज लेता है। इस तरह वह दूसरों की श्रेष्ठता से बेखबर होने का नाटक करता है, जबकि अंदर ही अंदर उनसे बुरी तरह जलता है। वह इस तरह जताता है जैसे उनकी बातें सुनी ही नहीं या उनके वहां होने पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। वह निपुण अभिनेता होता है। दूसरी तरफ वह षड्यंत्र करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और हर तरह की श्रेष्ठता के किसी भी रूप को रोकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वह उन पर इल्जाम लगाता है, आलोचना करता है, व्यंग करता है और जहर उगलने वाले दुष्ट व्यक्ति की तरह घातक प्रहार भी करता है। दूसरी तरफ वह उस तरह की गतिविधियों में महत्वहीन, औसत, यहाँ तक कि हीन लोगों को भी ऊपर उठाता है। इंसान को हीनता की भावनाओं से निपटने में बहुत मुश्किल होती है। श्रेष्ठ योग्यता, गुण या शक्ति के सामने हम अक्सर विचलित और परेशान हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हैं और जब हम अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलते हैं तो वे हमारे सामने यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम दरअसल साधारण हैं या कम से कम उतने प्रतिभाशाली तो नहीं हैं जितना हम मानते हैं। हमारी आत्म छवि में अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो कुछ समय बाद ही हमारे मन में बुरी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन ईर्ष्या से हमें ना तो राहत मिलती है, ना ही यह हमें उनकी बराबरी पर लाती है। हम अपनी ईर्ष्या को दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इससे लोग हम पर आंखें चढ़ा लेंगे। ईर्ष्या दिखाना कमजोरी का सूचक है, इसलिए हम इसे कई तरीकों से छिपाते हैं, जैसे उस श्रेष्ठ व्यक्ति की आलोचना करने के आधार खोजना। ईर्ष्या के खतरनाक और विनाशक प्रभाव से निपटने की कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जब आप शक्ति हासिल करते हैं तो आपसे नीचे के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। हो सकता है वे इसे प्रदर्शित ना करें, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य है। वे सामने तो झूठा पर्दा दिखाते हैं, नादानी से उसे कभी सच न माने। उनकी आलोचनाओं, तानों, पीठ पीछे आलोचनाओं के चिन्हों और अत्यधिक प्रशंसा पर निगाह रखें। ये आपके पतन की तैयारी के सूचक हैं। उनकी आंखों में देश के भाव पढ़ें। ईर्ष्या के साथ आधी समस्या तब आती है जब हम इसे पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। दूसरी बात, इस बात के लिए तैयार रहें कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे तो वे आपके खिलाफ काम भी करेंगे। वे आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी कर देंगे जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के हमले से खुद को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ईर्ष्या उत्पन्न होने के बाद उससे निपटना बहुत मुश्किल है और ईर्ष्या उत्पन्न ना होने देना ज्यादा आसान है। इसलिए आपको इसके बढ़ने से पहले ही रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले कार्यों और गुणों के प्रति सचेत होकर आप इसके दांत ही नहीं निकलने देते जो आपको कुतर कुतर कर मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा अचानक मिलने वाली खुशकिस्मती है। अचानक मिलने वाला प्रमोशन, विजय या सफलता, इससे आपके प्रतियोगियों के बीच ईर्ष्या निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। जब आर्क बिशप रेटांज को 1651 में कार्डिनल के पद पर प्रमोशन मिला तो वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके कई पूर्व सहकर्मी उनसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। अपने नीचे के लोगों से खुद को अलग करने की मूर्खता को समझते हुए रेटांज ने वह हर काम किया जो वे अपनी योग्यता को कम करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अपनी सफलता में किस्मत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। लोगों को सहज बनाने के लिए उन्होंने विनम्रता का अभिनय किया जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। उन्होंने लिखा है कि समझदारी पूर्ण नीतियों का अच्छा प्रभाव पड़ा जिससे मेरे खिलाफ उत्पन्न ईर्ष्या कम हुई। रेटांज के उदाहरण का अनुसरण करें, अपनी खुशकिस्मती पर जोर दें, ऐसा दिखाएं जैसे आपकी खुशी दूसरे लोग भी हासिल कर सकते हैं और इस तरह ईर्ष्या को कमजोर बना दें। ईर्ष्या को दूर करने के लिए किसी कमजोरी, छोटी सामाजिक गलती या हानि रहित दोष का प्रदर्शन करें। ईर्ष्या के कुछ छलावों से सावधान रहें। अत्यधिक प्रशंसा इस बात की पक्की निशानी है कि तारीफ करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे लोग तो आपको आपके पतन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तारीफ के अनुसार काम करना आपके लिए असंभव है, या फिर वे आपके पीठ के पीछे अपनी तलवार पर धार कर रहे हैं।
साथ ही जो लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं या जनता में आपका अपमान करते हैं, वे भी शायद आपसे ईर्ष्या करते हैं। उनके व्यवहार को छिपी हुई ईर्ष्या माने और उन पर बदले में कीचड़ उछालने के जाल में ना फंसें। इसके अलावा उनकी आलोचना को दिल पर ना लें। उनके प्रतिशोध को नजरअंदाज करके या उनकी घटिया मौजूदगी की उपस्थिति से बचकर विजय हासिल करें और उन्हें अपने बनाए नर्क में उबलने दें। और इसके लिए अपनी योग्यता और गुणों को छिपाने में बहुत योग्यता और गुणों की जरूरत होती है। एक कहावत है कि ज्यादातर लोग समृद्ध मित्र को बिना ईर्ष्या के सहन नहीं कर सकते और ईर्ष्यालु मस्तिष्क के आसपास ठंडा जहर रहता है जो जिंदगी में 2 गुना कष्ट पहुंचाता है। उसके अपने घाव उसे सताते हैं जिन पर उसे मरहम पट्टी करनी होती है और दूसरे की खुशी उसे सांप की तरह महसूस होती है। जिस तरह खरपतवार, हो सकता है आप खरपतवार को खाद ना दें, लेकिन जब आप बगीचे में पानी देते हैं तो वे फैलते हैं। आप यह नहीं देख सकते कि वे ऐसा कैसे करते हैं, लेकिन पूरे बगीचे पर वे कब्जा जमा लेते हैं। वे ऊंचे होते हैं और किसी भी सुंदर फूल वाले पौधे को विकसित होने से रोकते हैं। बहुत ज्यादा देर होने से पहले ही बिना सोचे समझे पानी डालना बंद कर दें। ईर्ष्या की खरपतवार को भोजन दिए बिना उसे नष्ट कर दें। विशेषज्ञ की राय है कि सही अवसर मिलते ही अपने चरित्र का कोई हानि रहित दोष प्रकट कर दें। ईर्ष्यालु लोग सबसे निष्पाप व्यक्ति पर पाप का आरोप लगाते हैं। वे आर्गस की तरह बन जाते हैं और वे दोष खोजने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति पर 100 आंखें गड़ा देते हैं। यह उनकी इकलौती संतुष्टि होती है। ईर्ष्या के जहर से बचें। बहादुरी या बुद्धि के किंचित मतलब छोटी कमजोरी का नाटक करें ताकि ईर्ष्या उत्पन्न ही ना हो। इस तरह आप ईर्ष्या के सींग के सामने अपनी लाल टोपी हिलाते हैं ताकि आपकी अमरता बच सके। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज बुक विथ मी।